हर हर महादेव है सभी को। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो के अंदर। और इस नए वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजी फॉर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स क्लास 10th 2024। और जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ वो 5 स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। और बिलीव करना, जो 5 स्ट्रेटेजीज आपको आज मैं बताने वाला हूँ, अगर उन 5 स्ट्रेटेजीज को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इजीली लेके आ सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं तो ये मान के चलो कि आप 90 या 85 अबाउ तो आप लेके आ ही सकते हो। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो तब तो आप बिल्कुल भी नहीं लेके आ पाओगे। बट हाँ, आपने पढ़ाई करी है, आपने चीज़ें करी है, बट आपका पेपर छूट जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारा पेपर छूट गया, हमारा जो है हम और कर सकते थे, हमें कम मिला, हमें पेपर लेन दिया आया था। तो ये उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों के लोग जो बच्चों को लगता है कि पेपर लेन दिया आया था या पेपर छूट गया, क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट थे, उन बच्चों के लिए हैं ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने आज तक बिल्कुल पढ़ाई करी नहीं है और अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि हमें 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रेटेजी 1 के बारे में। तो सबसे पहले जब भी बच्चे एग्ज़ाम में जाते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं एज ए स्टूडेंट कि हम पेपर कहाँ से शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें या लास्ट क्वेश्चन शुरू करें। तो मैं आपको जो है स्टार्टिंग कहाँ से करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर बिलीव करना, अगर मैंने जैसे बोला वैसा अगर आप करोगे तो आप जो है श्योरिटी के साथ में पेपर को पूरा करके आओगे, बिल्कुल भी आपका पेपर जो है वो नहीं छूटेगा। तो स्टार्टिंग करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है लास्ट में से स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि लास्ट में से जब आप स्टार्ट करते हो ना तो आपको वहाँ पे जो 5 और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिलते हैं। और 5 और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगर आपने कर लिए तो लास्ट में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आप इजीली कर सकते हो। क्योंकि ये जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 1 या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इजी क्वेश्चंस होते हैं। इनको आप कम समय में कर सकते हो, और बिना किसी स्ट्रेस के कर सकते हो। बट अगर मान लो आपने 1 और 2 मार्क्स के पहले कर लिए तो आप क्या है, जब आप 5 और 6 मार्क्स के लिए लास्ट में करोगे आपके पास में समय कम बचेगा, तो उस टाइम पर आप स्ट्रेस में आ जाओगे। और स्ट्रेस में आने के कारण क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ या कैसे शुरू करूँ या क्या लिखूँ क्या करूँ, तो वो समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आप हड़बड़ा जाते हो। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप उस पेपर को लास्ट में से स्टार्ट करो और जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ो। ठीक है, बट फिर भी आपने जो प्रैक्टिस करी है, आपने सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व किए होंगे, तो जिस मैनर के अंदर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है आपको वही फॉलो करना है। बट अगर आपको लगता है कि हाँ आप लास्ट में से अटेम्प्ट करके भी अच्छा कर सकते हो तो आप लास्ट में से शुरू करें और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़े। अब अपन बात करेंगे स्ट्रेटेजी नंबर 2 के बारे में। अब देखो स्ट्रेटेजी नंबर 2 क्या है, कैलकुलेशंस। बच्चे ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो कैलकुलेशंस मिस्टेक कर देते हैं। तो कैलकुलेशन जो ट्रिक्स हैं उनका आपको ध्यान रखना है और आपको जो है कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो अवॉइड करनी है। आपको अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स अगर आपने करी तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। अगर आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन के अंदर तो आपका फाइनल आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आंसर चेंज हुआ आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो जहाँ पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी तो 6 में से आपको मिलेंगे 4 मार्क्स या 5 मार्क्स। ठीक है, इतने ही मिलेंगे। तो आपका 1 मार्क्स जो वो कट गया, क्यों? क्योंकि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो फाइनल आंसर आपका सही नहीं आएगा। तो आपको अवॉइड करनी है कैलकुलेशन मिस्टेक्स। उसके लिए आपको ट्रिक्स जो है वो यूज़ करनी है। क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है? जब भी लेंदी कॉल कैलकुलेशन हो तो आपको कॉमन लेके कट कर देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर है 48 एंड इधर ब्रैकेट के अंदर है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहे हैं 50 एंड प्लस 48 मल्टीप्लाई सपोज हो रहा है 47। ठीक है, और डिवाइडेड बाई हो रहा है सपोज 6। ठीक है, 6 हो रहा है, 6 मान लेते हैं। ठीक है, 6 हो रहा है। अब देखो यहाँ से भी 48 और यहाँ से भी 48 कॉमन आ रहा है, तो दोनों जगह से मैं 48 को कॉमन ले लूँगा। फिर इधर बच जाएगा 50 एंड प्लस है बीच में, तो ये इधर बच जाएगा 47 एंड डिवाइडेड बाई 6। अब मैं 6 के इससे कैंसिल कर दूंगा, तो 6 8 या 48 आ गया। अब यहाँ पे ये जो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो अब इसको मैं इजीली कर सकता हूँ। तो आपको इस तरह की कैलकुलेशन मिलेगी जो उनको आप जो है कॉमन लेके कट बिट करके आगे बढ़ सकते हो। तो आपको अवॉइड करना है कैलकुलेशन मिस्टेक को, ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है। फिर बढ़ते हैं अपन पॉइंट नंबर 3 की तरफ में। तो पॉइंट नंबर 3 है, आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूलाज वगैरह जो है वो याद होनी चाहिए।
अगर ये चीज़ें अगर आपको याद है तो आप जो हैं काफ़ी इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप याद कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप याद कर लीजिए, और जो भी फॉर्मूलाज आपके क्लास 10th में चैप्टर वाइज जो यूज़ होने वाले हैं वो भी आपको याद कर लेने हैं, ताकि अगर आपको जो कोई भी मिस्टेक या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फॉर्मूला की मदद से उसको ईजिली कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपने कर ली तो आपका जो पेपर है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए, वो बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। ठीक है, ये हो गई ट्रिक नंबर 3 के बारे में बात। अब अपन बढ़ते हैं 4th के बारे में। 4th है कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। अब देखो, पहले मान लो आपने शुरुआत करी क्वेश्चन नंबर 1 से, फिर क्वेश्चन नंबर 2 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 किया। अब मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 4 जैसे आया, आप क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ दो। ठीक है, नहीं आ रहा छोड़ दो, 4 की जगह पे आप 5 कर लो। ऐसा नहीं है कि 4 के लिए जगह छोड़ दो, जगह मत छोड़ो। आप जगह छोड़ दोगे तो आप हो सकता है बाद में आपको याद ना आए। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, क्वेश्चन 3 के बाद में डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर 5 कर दो और 4 पे आप मार्क कर दो क्रॉस का कि ये क्वेश्चन नहीं आया है, इसको बाद में करना है। तो ये आप ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी लिख सकते हो 4 पे ऐसे गोला करके, या फिर आप जहाँ जिस नोटबुक के अंदर आप सोल्व कर रहे हो, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, एग्जाम नोटबुक है, उसके अंदर आप ऊपर में लिख दो कि पेज पे कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो बाकी हैं, वो बाद में करना है। और जब आप उसको कर लो तो उसको काट दो इस तरह से। तो इस तरह से तो 4 के बाद में फिर आपको 5 का लेना है, फिर 6 का लेना है। तो जो क्वेश्चंस पहले आते हैं उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट कर लेना है। फिर आते हैं अपन ट्रिक नंबर 5 के बारे में। ठीक है, 3 4 हो गई। अब अपन बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 के बारे में। अब 5 ट्रिक क्या है कि आपको जो है टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। कैसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब देखो, जब आप एग्जाम पेपर करते हो, मान लो आपने 36 नंबर क्वेश्चन कर रहे हो और 36 क्वेश्चन नंबर करते समय आपको लगा कि ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरे से, बट बीच में आप जो है कैलकुलेशन या कोई ना कोई चीज़ के अंदर आप फंस गए और आपसे वो क्वेश्चन आगे नहीं हो रहा है, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको 1 मिनट देना है। या फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा समझ में आ जाएगा तो आप उसको 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो। 2 मिनट से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो उस टाइम पे आप उसको स्किप कर दो और जितना जगह बचा है उसके लिए जगह छोड़ दो और फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाओ। उस पर टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपने 2 मिनट अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया ना, तो यह मान के चलो कि वो अगले 5 मिनट आपके और खा जाएगा, और अगले 5 मिनट वेस्ट हुए, इसका मतलब आपका काफ़ी ज़्यादा कीमती टाइम जो है वो निकल चुका है। तो आपको जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 1 मिनट या 2 मिनट उसको दो सोचने में, फिर उसको बाद में लास्ट में करो। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम जो है आपको वेस्ट नहीं करना है। शुरुआत में अगर आपको समझ में आ जाता है कि नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, तो उसको लास्ट के लिए छोड़ दो कि इसको बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 6th और मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक के बारे में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है, अगर मान लो जब भी आप क्वेश्चन आपको आता है तो आप क्या करते हो, उसका सॉल्यूशन या आंसर जो है वो लिखते हो। तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है कि उसको किस फॉर्मेट में अगर आप लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उस आंसर के अंदर। तो उसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे ये 2 मार्क्स का हो या MCQ, तो वहाँ पे फॉर्मेट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बट 2 3 5 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो वहाँ पे आपको जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, जो भी चीज़ें उसके अंदर आपको गिवन है वो गिवन चीज़ आपको लिखनी है, क्योंकि गिवन का हाफ मार्क्स होता है। फिर गिवन के बाद में उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने को बोलेंगे, तो आप लिखो टू फाइंड। अगर फाइंड आउट करने को बोलता है तो उसमें लिखो टू फाइंड, या फिर अगर प्रूफ करने का बोला है तो उसमें लिखो टू प्रूफ। तो जो भी प्रूफ करने का बोला गया है या जो भी फाइंड आउट करने का बोला गया है वो आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ अगर बोल रहे कि फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहा है तो लिख दो कि जीरोस जो है वो फाइंड आउट करने हैं, या इसमें लिख दो कि रूट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर मान लो फॉर्मूला, ठीक है, गिवन लिख दिया, टू फाइंड लिख दिया। टू फाइंड के बाद में आपको लिखना है फॉर्मूला, कि उसके अंदर कौन सा जो फॉर्मूला है वो यूज़ हो रहा है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसमें, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख दो। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है तो वो लिख दो। फॉर्मूला है कोई AP का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी फॉर्मूला है तो वो लिख दो। जैसे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, अपने मान लो AP का कर रहे हो तो आप लिख दो AN = A + n - 1 × D। ठीक है, अब AN क्या है, A क्या है, N क्या है, D क्या है, ये इतना लेंदी आपको नहीं बताना है, बस ये फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला एक यूज़ हो रहा है, ये लिख दिया आपने। अब उसके बाद में नेक्स्ट 2 फाइंड के बाद में अब आपने जो भी फॉर्मूला लिख दिया, जो चीज़ें गिवन थी वो गिवन लिख दी, जो 2 फाइंड था वो आपने लिख दिया। अब आप स्टेप बाय स्टेप जो उसका सॉल्यूशन करो। जो चीज़ें गिवन हैं
वो फॉर्मूला पुट कर दो, जो नहीं गिवन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जो है उसका सॉल्यूशन निकालो और कैलकुलेशंस वगैरह करो। कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक नहीं करनी है। फिर आपको लास्ट में लिखना है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कैसे लिखना है, जैसे मान लो कि आपको एनथ टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पे लिख देना है सो एनथ टर्म ऑफ दिस एपी इज 26 या 24 या जो भी है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको लिखना है। तो फाइनल आंसर लिख दिया। फाइनल आंसर अगर आपने इस तरह से लिख दिया तो इस फॉर्मेट के अंदर आपने फॉलो किया, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 में से 5 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके एक भी मार्क्स जो है वो नहीं कटेगा। तो ये फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। ये फॉर्मेट अगर आपने यूज़ कर लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ये चीज़ें थी। और आपको क्या डिफ़िकल्ट लगता है, क्या प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में आती है एग्ज़ाम के समय पे, वो चीज़ें आपको बतानी है कमेंट करके मुझे। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो बहुत ज़्यादा पानी ना पियो। बस जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो 1 गुटक या 2 गुटक आप पानी पियो, ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो ठीक रहे और आप स्ट्रेस फील ना करो, ठीक है। ज़्यादा पानी आपको एग्ज़ाम के बीच में नहीं पीना है। बार बार टॉयलेट के लिए नहीं जाना है। अगर आप जाते हो तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको जो है एग्ज़ाम पेपर लेंदी लग रहा है, तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको समय का ध्यान रखते हुए आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। मान लो आपके पास में वॉच है, अच्छी बात है। अगर आपको अलाउ करते नहीं अलाउ करते हैं तो जो भी एग्जामिनर हैं उनको बोलो कि सर आप हमें समय समय जो है टाइम रिमाइंड करवाते रहना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका पेपर जो है वो आपको पता रहेगा कि आपके पास में कितना समय बचा है और कितना पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, तो आप उसके हिसाब से पेपर कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद। तब तक के लिए कोई भी डाउट क्वेरीज वगैरह आते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। हर महादेव। ऑल दी बेस्ट।